सो हे पोकिस, आज हम कवर करने वाले हैं सोलर लेवलिंग एपिसोड 2। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है हमारा जिन्वो से, जिसको लॉर्ड देख रहे होते हैं। और देखने के बाद जब जिन्वो की टीम से एक बंदा बाहर निकला था तो उसके अब लॉर्ड इन सबको एक चेतावनी देते हैं अपनी लेजर शूट करके, पर वो उन सबको बिना छुए निकल जाती है। पर जब सांग आ रहे होते हैं जिन्वो से बात करने, तो सांग और जिन्वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी जिन्वो को दिखता है कि सांग का हाथ कट चुका है। जहाँ पर वो जिन्वो हाथ बता रहा होता है सांग को, पर सांग बता रहे होते हैं कि कोई नहीं, मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हुए हैं। अभी हमें ये पता करना है कि हम इस डंजन से कैसे बाहर निकले, क्या इस लॉर्ड को कैसे हराए। पर ये चीज़ सोचते वक्त ही जिन्वो पोल पता है कि सांग सर वो रूल्स क्या लिखे थे आपके पहली मूर्ति पे। तो सांग बता रहा होता है कि वो रूल्स में पहला तो ये था कि देवता का सम्मान करो। जहाँ पर जिन्वो इस चीज़ को सोच रहा होता है, समझ रहा होता है, तभी फिर जिन्वो को समझ आता है कि शायद से झुकना है देवता के सामने। तो वो सबको ही बोलता है, जितने भी 12 प्लेयर्स हैं उन सबको बोलता है कि सुनो, देवता का सम्मान करो। जहाँ पर ये सभी लोग सोच रहे होते हैं, फिर सब झुक जाते हैं। झुकने के बाद देवता इस चीज़ को देख रहे होते हैं। देखने के बाद वो हंसता है, हंसते हुए लिटरली वो बहुत क्रीपी लगता है। और फिर उसके बाद जिन्वो और सब लोगों को लग रहा होता है कि हमने देवता को शांत कर दिया, पर एक्चुअली देवता फिर अपने सिंहासन से उठता है और उठने के बाद ये इनकी तरफ आने लगता है। जहाँ पर जिन्वो ये सब सोच रहा होता है अब करेगा करेगा, और ये सब खड़े होके भगने का सोचता है। पर एक आदमी इनमें से निकलता है, वो सोच रहा होता है कि हाँ, मैं ही इस ग्रुप का सबसे स्मार्ट बंदा हूँ। और वो देवता के सामने आके उनके झुक के उनको रॉयल फील करवा रहा होता है। पर देवता को एक चीज़ से घंटा मतलब नहीं है। देवता ने सीधा उसके ऊपर कुचल दिया उसको, और कुचलने के बाद वो इन 12 लोगों के करीब भी आ रहा होता है। जहाँ पर ये लोग भग रहे होते हैं, भगते हुए जिनको पूछा होता है सांग से कि सांग दूसरा क्या सवाल था। जहाँ पर सांग आता है कि दूसरा है शायद से देवता की तारीफ। जहाँ पर जिन्वो इस चीज़ को सोचा होता है, ये सब भग रहे होते हैं। भगते हुए बहुत लोग यहाँ पर मर भी जाते हैं क्योंकि वो गलत जगह पर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर फिर जिन्वो कह रहा होता है कि एक काम करो, सब लोग जितने भी स्टैचू से जिनके पास भी बाजा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उनके पास जाओ। जहाँ पर ये लोग सब लोग जा रहे होते हैं। जाने के बाद सब लोगों को लगता है कि हाँ, हम लोग बच गए। जहाँ पर ये लोग सच में ही बच जाते हैं। पर जिन्वो और जो जूही होते हैं दोनों ही एक संग एक देवता के पास जा रहे होते हैं। जहाँ पर ये देवता 2 लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ पर फिर जिन्वो कहता है जूही तुम यहीं पे रुको, मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ। जहाँ पर ये भग रहा होता है और पीछे लॉर्ड इसके पीछे पड़ा होता है। जहाँ पर जिन्वो के ऊपर वो पैर रखने वाला होता है और सबको लगता है कि जिन्वो अब यहाँ गया। पर जिन्वो जैसे तैसे बच जाता है, पर वो गलत स्टैचू पे पहुँच जाता है। यहाँ पर वो स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से सीधा जिन्वो पे वार करता है, पर वो वार करते हुए जिन्वो उससे भी बच जाता है। वो रेंगते रेंगते सीधा उस स्टैचू की तरफ आ जाता है। जहाँ पर वो स्टैचू फिर उसके लिए भी गाना गाती है। जिसके बाद देवता उस चीज़ से पसंद होके सीधे ही सिंहासन पे वापस बैठ जाते हैं। जहाँ पे ये बैठने के बाद जूही जिन्वो के पास आ रही होती है और फिर वो पूछते हैं कि जिन्वो तुम ठीक हो ना। और जिन्वो हाँ का जवाब देता है। पर जूही जैसे उसके पैर की तरफ देखती है तो उसका पैर है उस कटा हुआ होता है, जिससे जूही चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर जूही पूरी कोशिश करती है अपनी हीलिंग पावर से कि जिन्वो का पैर ठीक हो पाए। पर जूही इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती है। और पर जिन्वो का पैर कुछ हद तक हील हो चुका है। जिसके बाद सब लोग वहाँ पर सोच रहे थे कि अब होगा क्या। यहाँ पर अचानक से बीचों बीच जो सर्कल था वो अचानक से उठ पड़ता है, और उठने के बाद सब लोग समझ आते हैं कि अब होना क्या है। यहाँ पर फिर बलि होएगी, आखिरी तीसरा यही है। और फिर जिन्वो भी सांग से पूछते हैं कि सांग एक्चुअली तीसरा है क्या, क्या सच में वही है जो हम लोग सोचे। जहाँ पर सांग कहता है कि हाँ। और सभी लोग फिर इस चीज़ से दुखी हो रहे होते हैं कि हम लोगों ने इतना कुछ करा बस इसके लिए कि हम लोग ये बलि चढ़ जाए। यहाँ पर फिर सांग से ही सब लोग गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुम्हें ही आना पड़ेगा क्योंकि हम सबकी फैमिली है ये वो। मतलब सब लोग सांग पे ही ब्लेम कर रहे होते हैं, पर जिन्वो और जूही को छोड़कर। यहाँ पर फिर सांग जैसे तैसे कह रहा होता है ठीक है मैं ही जा रहा हूँ। और फिर सांग जैसे ही उस सर्कल में पहुँचता है तभी वहाँ पर एक लाल आग जल पड़ती है। जहाँ सांग इस चीज़ को देख रहा होता है और जिन्वो भी इस चीज़ को देख रहा होता है। जहाँ पर जिन्वो इस चीज़ को समझ निकले अपने ग्रुप के 2 लोगों को कहता है कि क्या तुम मेरे को वहाँ सर्कल के अंदर लेके जा सकते हो। जहाँ पर वो दोनों मना कर रहे होते हैं, पर जिन्वो कहता है कि तुम मेरे को वहाँ पर छोड़ के खुद आ जाना बाहर। जहाँ पर फिर ये लोग मान के इस जिन्वो को अंदर सर्कल में लेके जाते हैं। पर जैसे ही ये तीनों ही कदम रखते सर्कल के अंदर 3 और आग जल पड़ती है। और जिन्वो इस चीज़ को समझ रहा होता है तभी वो कहता है कि जूही और जो तीसरा बंदा है उसे भी कहते हैं कि आप लोगों को भी अंदर आना पड़ेगा तभी शायद से कुछ होगा। जहाँ पर ये लोग मान जाते हैं और फिर जैसे ही ये 6 के 6 लोग अंदर घुसते हैं तभी 6 आग जल जाती है। और 6 आग जलने के बाद ही तुरंत ही नीली आगे भी जल जाती है पूरे सर्कल वाइज।
और ये उसी वक्त जितने भी स्टैचू थे जिन्होंने भी हथियार पकड़े हुए थे वो सब जिन्वू के करीब आने लग जाते हैं और अचानक से गेट भी खुल पड़ता है, जहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि करना क्या, और धीमे धीमे नीले आगे बुझना शुरू हो जाती है। और बुझते बुझते जिन्वू भी सोच रहा था कि करना क्या, ये नीले आग का मतलब क्या है, ये लाल आग का मतलब क्या है, ये लोग स्टैचू हमारे करीब क्यों आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है। जहाँ पर जिन्वू जब किसी भी स्टैचू की तरफ आँख देख रहा होता है, आँखों में आँखें डाल के, तो वो स्टैचू रुक जाता है उसी वक्त। तो जिन्वू कहता होता है सुनिए, तो हम 6 के 6 हर एक स्टैचू की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी स्टैचू को देख रहे हैं तो वो स्टैचू रुक रहा है उसी वक्त। जहाँ पर फिर ये सभी लोग स्टैचू की तरफ देख रहे होते हैं और देखते देखते इनमें से एक प्लेयर होती है जो इन चीज़ों को देखते देखते कुछ ज़्यादा ही डरने लग जाते हैं, और आधा आधा सर्कल बुझ चुका होता है नीली आग का, तो वो उसके सामने गेट खुला है तो वो सीधा भग पड़ती है। भगते हुए जिन वो सब लोग रोक रहे होते पर वो आराम से लेकर जाते और कोई भी गार्ड उनको तंग नहीं करता स्टैचू। यहाँ पर जिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता कि हो क्या रहा है, और ऐसे ही करते करते फिर एक और मेंबर वहाँ से भग जाता है। और इसके बाद धीमे धीमे जो तीसरा प्लेयर था जिसने सांग को वहाँ भेजा था वो भी फिर वहाँ से भग पड़ता है, और यहाँ पर बच जाते हैं सांग, जूही और जिन्वू। यहाँ पर ये तीनों ही सोच रहे थे कि करना क्या है। जिन्वू कहता है कि सांग अब जूही को ले जाओ, और जूही चीज़ें नहीं मान रही होती तो सांग को जूही को बेहोश करके ही लेके जाना पड़ता है। बस जो सांग उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जा रहा हूँ और तुम हमेशा मेरे को याद रहोगे जिन्वू। और जिन्वू कह रहा होता है प्लीज़ आप जल्दी जाइए, मैं तब तक इन लोगों को देखता हूँ। और ये जिन्वू उन सारी स्टैचूज़ को कोशिश करता है देखने की जिससे सांग को कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही सांग वहाँ से चले जाता है गेट धीमे धीमे बंद होना शुरू होता है, और फिर जिन्वू कहता है कि आखिरकार मेरे को अकेले ही मरना पड़ेगा, मेरी भी फैमिली थी, मेरे को भी जीना था। और ये कहते कहते जिन्वू फिर तलवार उठाते हैं, पर वहाँ के स्टैचू फिर उसकी बलि देना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस होने लगता है और नीली आगे भी बुझना धीमे धीमे कम होने लगती है, मतलब मुश्किल से 3 आगे रह जाती है नीली, जहाँ पर जिन्वू की ये बलि शुरू ही होती है और 2 आगे रह जाती है। फिर जिन्वू जैसी सर्कल के जिस टेबल पे गिरता है और वहाँ बल्ली पे वो उस पे कुल तलवार घुसने ही वाली होती है, तभी आखिरी आग भी बुझ जाती है नीली। जिसके बाद अचानक से जिन्वू के अंदर तलवार घुसी हुई होती है, पर जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है सामने, यहाँ पर वो लिखा हुआ था कि क्या तुम प्लेयर बनोगे, अगर तुमने ना करा तो तुम्हारे पास 0.2 सेकेंड्स है, इसके बाद तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। तो जिन्वू हाँ कर देता है और यहीं हमारा एपिसोड 2 भी एंड होता है। अब हमें एपिसोड 3 में पता लगेगा कि जिन्वू के संग हुआ क्या है। आपने यहाँ तक देखी ये वीडियो, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सायोनारा, बाय।